ओके, लेट्स सॉल्व द अनसॉल्व प्रॉब्लम गिवन इन द क्वेश्चन। तो हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट में क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा, अ मैन वेटिंग 60 kg इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। तो एक मैन है जिसका वेट 60 kg है, वो एक फ्लोर पे खड़ा है। तो द एरिया ऑफ इज फीट इज 2/100 मीटर स्क्वायर। इसके पैर का जो एरिया है 2/100 मीटर स्क्वायर है। व्हाट इज द प्रेशर विल द फ्लोर एग्जैक्ट ऑन हिज फीट। तो मतलब जो फ्लोर है ये कितना प्रेशर लगाएगा उसके पैर पे, ठीक है, ये बात है। तो ये यहाँ एक्सटेंशन का पैर है, तो इसका जो फीट है जितना प्रेशर लगाएगा है ना फ्लोर पे, उतना ही प्रेशर क्या लगेगा यहाँ से इस आदमी के द्वारा, ठीक है। तो ये पैर पे मतलब पैर से कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, फ्लोर पे, उतना ही इस पे क्रिएट होगा। तो ओके, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन इन द प्रॉब्लम। तो इसमें जो हमें दे रखा है, पहली बात तो हम करते हैं यहाँ पे कि सॉल्यूशन में मैन जो का जो वेट दे रखा, ठीक है। तो वेट जो हो गया आपको यहाँ पे देखिए, वेट जो है, वेट एक्चुअली बात नहीं करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे मास की बात करते हैं, ठीक है। ये जो वेट है, वेट एंड मास अलग अलग चीज़ होता है, इसलिए हमको जहाँ पे दे रखा है दैट्स मास। तो मास जो है यहाँ पे दे रखा है वेटिंग 60 kg, तो kg में हमेशा मास होता है, देख लीजिए आपको। तो मास इक्वल टू हो गया 60 kg, ठीक है। एंड अगर बात करें नेक्स्ट, तो उसके बाद स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, एरिया जो है यहाँ पे दैट्स व्हाट एरिया इज गिवन टू अस 2/100 मीटर स्क्वायर। तो देखिए हमें जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन टू अस, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया होता है, ठीक है। तो ये फोर्स अपन एरिया को हमें यूटिलाइज करना है। तो फोर्स तो पता नहीं है, तो फोर्स निकालने के लिए क्या पता, वेट। तो आपको पता है फोर्स इक्वल टू होता है वेट, एंड वेट इक्वल टू होता है mg, है ना। और जी आपको कह रखा है 10 लेने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो जी हो गया आपको 10 लेना है, तो m हो गया 60 और जी हो गया 10, दैट इज 600 न्यूटन जो यहाँ पे आपको फोर्स आ गया, ठीक है। तो ये अगर फोर्स आ गया तो प्रेशर आराम से निकाल सकते हैं, P इक्वल टू एफ अपन होता है। तो एफ के जगह आपको क्या करना है, यहाँ पे एफ के जगह पे 600 रखना न्यूटन, है ना। और एक जगह क्या रखना है 2/100, तो 2/100, 100 जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 अगर ऊपर जाएगा तो दैट विल बी 300। तो 300 इंटू 100 कितना हो गया, तो दैट विल बी 3 इंटू 10 पे पावर, देखिए 4 जीरो आ गया, एक दो इसका दो इसका है 4 जीरो, तो 3 इंटू 10 पावर 4 पास्कल, ठीक है। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया 3 इंटू 10 पावर 4 पास्कल, इट द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लेट्स मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। तो देखिए सेकेंड में क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ओके, क्वेश्चन क्या रखा हमें यहाँ पे सेकेंड में, द टैंक ऑफ वाटर सप्लाई इज एट हाइट 50 मीटर। तो एक टैंक की बात करें तो ये जो है एक हाइट पे कितना 50 मीटर की हाइट पे है। फाइंड द प्रेशर ऑफ द पाइप द टॉप एट द हाउस 10 मीटर है। तो मतलब पाइप में कितना प्रेशर होगा इसकी बात करें, ये कहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर पे है ना, मतलब टॉप पे है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए समझते पहले। तो लेट्स सपोज कि ये हो गया मेरे पास यहाँ पे एक टावर, ठीक है। तो यहाँ से दैट इज़ व्हाट ये टैंक हो गया, ठीक है, 50 मीटर हाई पे है वाटर टैंक, दैट इज़ अबव द ग्राउंड 50 मीटर हाई। और यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये वाटर टैंक लगा हुआ है, तो इससे जो है 10 मीटर एबव की बात करेंगे तो वो क्या वहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा। तो 10 मीटर एबव की अगर बात करें यहाँ से, तो लेट्स सपोज ये 40 मीटर हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ 10 मीटर अबव दैट इज 40 मीटर। तो इस 40 मीटर की वजह से क्या प्रेशर जनरेट होगा, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें दैट्स प्रेशर ड्यू टू दिस 40 मीटर अबव द 10 मीटर, ओके। तो ये 10 मीटर से अब जो है टोटल 40 मीटर आ रहा है ना, तो ये 40 मीटर की वजह से क्या प्रेशर जनरेट होगा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए हम जनरली यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो गिवन टू अस मेरे पास क्या क्या है, टोटल हाइट जो है यहाँ पे नेट हाइट इक्वल टू 50 माइनस का 10 दैट इज़ 40 मीटर, ओके। उसके बाद हमें इसका जो मतलब वाटर का जो डेंसिटी होता है दैट इज़ व्हाट 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये डेंसिटी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रख लेना है, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर होगा आपको याद रखने से, ओके। तो नेक्स्ट उसके बाद हमको दे रखा है यहाँ पे गिवन टू हाउस 10 मीटर है एंड ओके। तो ये प्रेशर फाइंड कर लेंगे हम इससे। तो जी के बारे में तो आपको पता ही हुआ दैट इज़ 10 लेना है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें निकाल लेना प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू होता है रो जी एच, रो की डेंसिटी ऑफ वाटर है ना, जी हो गया इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच हो गया हाइट। तो दैट इज प्रेशर इक्वल टू यहाँ से आ गया 40, है ना। अच्छा जी को जी रहना जी, क्योंकि आंसर जो है कि जी वेट में दे रखा था, तो के जी वेट में हमें जी को जी रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एच आ गया दैट इज़ व्हाट 40, एच सॉरी ये तो हो गया ये डेंसिटी हो गया यहाँ पे 10 पावर 3, ठीक है, ये डेंसिटी हो गया,
ये हाइट हो गया, ठीक है, ये डेंसिटी हो गया, ये जी हो गया। तो आपको निकल गया यहाँ पे कितना, तो ये 10 एक इसको दे दीजिए, तो ये निकलेगा 4 × 10⁴ है ना, kg वेट हो गया WT। यहाँ पे अगर मान लीजिए जी का वैल्यू रख देते तो न्यूटन, ये आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाता, लेकिन यहाँ पे जो है ना हमें kg वेट स्क्वायर में ही पूछा गया था, तो ये आंसर आ गया। तो जो प्रेशर होगा यहाँ पे, ये 40 मीटर अबव, ये 10 मीटर अबव जो होगा, ठीक है, ये 40 मीटर की वजह से यहाँ पे 4 × 10⁴ kg वेट मीटर स्क्वायर, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये बात आपको समझ में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है, उनको समझते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन दे रखा है कि द प्रेशर एट अ वाटर टॉप एट द बेस ऑफ अ बिल्डिंग इज 7.9 × 10⁴ kg वेट मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड इट्स टॉप इज 5.4 × 10⁴ kg वेट मीटर स्क्वायर। तो फाइंड द प्रेशर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो देखिए आपको दे रखा है कि बिल्डिंग है, इसका जो है यहाँ पे ये टॉप का है और ये बेस का प्रेशर दे रखा है, और हाइट क्या होगा बिल्डिंग का, इसको हम समझते हैं कैसे सॉल्व करें। तो इसको समझिए पहले क्वेश्चन क्या है, कि मान लेते हैं यहाँ पे एक बिल्डिंग है मेरे पास, ठीक है, तो दैट इज़ गिवन टू अस अ बिल्डिंग। तो यहाँ पे दो प्लेसेस की बात कर रहा है, यहाँ पे एक तो टॉप हो गया, एक बॉटम हो गया। तो टॉप की बात की, बॉटम। तो टॉप में जो यहाँ पे प्रेशर दे रखा है दैट इज़ 7.9 × 10⁴ है ना, kg वेट, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे बेस की बात करें ना, तो बेस में दे रखा है यहाँ पे दैट इज़ 5.4 × 10⁴ kg वेट, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। ये दो पॉइंट का आ गया मेरे पास प्रेशर। अब हमें फाइंड क्या करने हैं, ये देखिए, तो हमें जो फाइंड करने हैं यहाँ पे इन बिल्डिंग का जो हाइट है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, ये हमें फाइंड करना है हाइट, ठीक है। तो कैसे फाइंड करते हैं कि पहली बात तो इसका प्रेशर का डिफरेंस निकाल लेते क्या है ना, यहाँ से यहाँ तक का। तो ये हाइट की वजह से क्या प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, मतलब ये टॉप का और बॉटम का है ना, तो इसको हम निकाल लेते हैं प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे। तो प्रेशर डिफरेंस जो है यहाँ पे 7.9 × 10⁴ माइनस का 5.4 × 10⁴, ठीक है। तो दैट विल बी कम टू बी लाइक 2.5 × 10⁴ आ गया, ठीक है, यहाँ पे kg वेट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे। तो अब प्रेशर जो होता है दैट इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ρgh होता है, ठीक है, तो ये बात आपको पता होगा। तो ये निकाल लेते हैं, तो प्रेशर इक्वल टू हो गया आपको ρgh, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर 2.5 × 10⁴ इक्वल टू रो हो गया आपको यहाँ से दैट इज़ व्हाट, लिक्विड के लिए आपको पता है रो होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये हो गया इंटू जी को जी ही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि kg वेट में रखा तो इसमें भी एक जी आना चाहिए kg वेट को हटाने के लिए, ठीक है, ठीक है, बात आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एक जी का मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए kg वेट में जब भी आता है तो जी मल्टीप्लाई नहीं है इसमें, ठीक है, इसका मतलब ये है जी बाहर ही है, इंटू हाइट हो गया h, ठीक है, तो इसमें एक जी को मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ से, तो ये kg वेट इसका हट जाएगा, तो ये जी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो 2.5 × 10⁴ और ये डिवाइडेड बाई 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू h। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आने वाला है यहाँ पे, तो 2.5 इंटू, देखिए पावर 3 है, कट जाएगा यहाँ पे 1 बचेगा, तो 2.5 × 10 इक्वल टू h। तो देयरफॉर हाइट जो है यहाँ पे 25 मीटर पे ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेशर डिफरेंस करके हम यहाँ पे निकाल लेना है प्रेशर डिफरेंस दैट इज इक्वल टू ρgh। तो ρgh ये हमको फॉर्मूला में डाल देना है यहाँ पे, तो जो वैल्यू आएगा दैट इज h आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सॉरी 4th में क्या है देख लेते वो, ठीक है। तो देखिए 4th में क्वेश्चन जो हमें दे रखा है यहाँ पे वो है स्टील कैन मास्ट सेल कैन मास तो 600 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जो दे रखा है इसका मास जो है दैट इज 600 ग्राम, ठीक है, एंड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 500 cm3। व्हाट विल दिस टैंक सिंक इन वाटर। तो पहली बात तो हमें ये चाहिए इसका डेंसिटी क्या होगा ये निकालना होगा, ठीक है हमें, क्योंकि विदाउट डेंसिटी जो है हम किसी का भी मतलब मास फाइंड नहीं कर सकते हैं ना यहाँ पे, मतलब किसी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते वेदर इट विल सिंक और नॉट सिंक इन वाटर। तो क्या करना है, सबसे पहले इसका जो है डेंसिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो डेंसिटी कैसे फाइंड होता है, तो आपको पता होगा मास दे रखा है दैट इज व्हाट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 400 ग्राम, ठीक है। एंड उसके बाद वॉल्यूम, सॉरी 400 600 था, है ना, ये 600 आई थिंक था,
हाँ 600 है, ठीक है यहाँ पे, और ये 500, तो मास जो है दैट इज 600 है ना यहाँ पे, दैट इज 600 ग्राम, ठीक है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे दैट इज व्हाट वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू इसका था 500 cm3, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया यहाँ पे इसका जो है डेंसिटी क्या होगा, तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो 600 अपन 500 ये करके आपको आ गया 1.2। अच्छा देखिए 1.2, अब हम क्या बोले थे, किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर वाटर से ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा, ठीक है। कि आप थ्योरी पार्ट में देख चुके हैं, नहीं देखे तो आप एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि एक बार थ्योरी पार्ट वीडियो देख लीजिए, है ना, इससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये सवाल सॉल्व करने में आपको बहुत ही मजा आएगा फिर। तो रो हो गया आपको 1.2 है ना यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए रो के बारे में, तो ये 1.2 आ गया। अच्छा ठीक है, तो जो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, तो दैट इज़ व्हाट, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cm3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दैट इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर cm3 आया। तो आप देख लीजिए डेंसिटी किसका है ये, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है स्टील का, ठीक है ये। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जब भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बड़ा होगा वाटर से, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा डूब जाएगा ना, सिंक कर जाएगा यहाँ पे। तो विल दिस सिंक और फ्लोट, तो दिस ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द वाटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं फिर आगे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, सेल्ड ऑफ कोका कोला ऑफ मास 400 ग्राम, है ना, हैज़ अ वॉल्यूम 300 cm3, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ दिस टिन। तो इसका जो हमको डेंसिटी निकालना है, कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए, तो सिंपल सी बात है, डेंसिटी निकालने के लिए जो सेम फॉर्मूला है हम अप्लाई कर देते, तो वही यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला। ओके तो हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में यहाँ पे, पहले क्या क्या दे रखा है हम वो देख लेते हैं। तो इट इज़ गिवन टू अस व्हाट, मास इक्वल टू यहाँ पे 400 ग्राम, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर बात करें तो वॉल्यूम दे रखा है दैट इज व्हाट 300 cm3, ठीक है। मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, डेंसिटी, डेंसिटी तो मास अपन वॉल्यूम होता है, तो मास हो गया 400 अपन 300, तो वॉल्यूम ये 0 जो कट जाएगा, तो दैट इज 1.33 ग्राम पर cm3। तो ये हो गया आपको डेंसिटी जो है, देखिए ये ग्राम में आ गया, ठीक है, क्योंकि ये ग्राम है, ये cm3 है, तो 1.33 ग्राम पर cm3 दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा उसको समझते फिर हम। तो 6 में क्वेश्चन दे रखा है एन ऑयल रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 1.2 एंड द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर पॉन्ड टू वाटर, फाइंड द मास ऑफ दिस ऑयल। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे एक ऑयल होता है जिसका रिलेटिव डेंसिटी 1.2 है। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और इसको 1 लीटर जो है इसका वॉल्यूम वाटर में डाला गया, ठीक है। तो इसका मास क्या होगा ऑयल की बात करें तो देखिए, तो सिंपल सी बात है, हमको जो वॉल्यूम होगा ऑब्जेक्ट का इसकी बात करें तो ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है यहाँ पे, वॉल्यूम इक्वल टू होता है यहाँ पे, पहली बात तो हम वॉल्यूम इसका मतलब नोट ही कर लेते क्या वॉल्यूम आपको दिया हुआ था। तो वॉल्यूम जो है इसको वाटर में 1 लीटर हुआ, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो ऑयल का जो रिलेटिव डेंसिटी था, ठीक है, दैट इज़ व्हाट 1.2 है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं तो ये जो डेंसिटी इसका आएगा एक्चुअल डेंसिटी, तो ये हो जाएगा आपको, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। तो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 पर मीटर क्यूब, ठीक है, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर RT इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा। तो रिलेटिव 1.2 है रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया 10⁻3। तो जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा दैट इज़ व्हाट 1.2 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। ये तो आगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें, है ना। अब क्या करना है हमें यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पता चलते ही हम वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर है वाटर में, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है यहाँ पे ये 1 लीटर इस ऑब्जेक्ट का, जो भी देखिए ऑब्जेक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट का अगर डिप किया जाए वाटर में तो जो वॉल्यूम निकालता है ये वाटर के इक्वल निकालता है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा 1 लीटर दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जाएगा यहाँ पे 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितना
आपको आ जाएगा 1/1000 cm, ये मीटर क्यूब। ये पता होगा आपको कि इससे पहले आप पढ़ चुके होंगे, दैट इज़ व्हाट कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर, सॉरी 1000 लीटर। ठीक है, तो ये 1000 लीटर हो गया। तो 1 लीटर में क्या होगा, 1/1000 मीटर क्यूब आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमको निकालना क्या है, मास। मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हो गया आपको यहाँ से, दैट इज व्हाट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया 1/1000 इंटू 1.2 इंटू 10⁻³ तो दैट इज व्हाट, ये कट जाएगा यहाँ से, है ना। तो 1.2 kg आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। इसका जो मास आएगा दैट इज 2 kg। तो 1.2 kg इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या दे रखा है, हम क्वेश्चन समझते हैं। ओके, तो आगे जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे हमें, दैट इज गिवन टू अस द प्रेशर एट द बेड ऑफ द ओशियन इज 7.84 × 10⁻⁷ पास्कल। ठीक है, तो जो हमको यहाँ पे दे रखा है प्रेशर लग रहा है ओशियन के टॉप पे इतना, है ना, किसी भी जगह पे। तो फाइंड द डेप्थ ऑफ द ओशियन। तो क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए ओशियन है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं नेक्स्ट प्लेस पे। तो दैट इज गिवन टू अस इज व्हाट, मान लीजिए मेरे पास ओशियन है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बेड किसी जगह लगा हुआ इस तरीके से नीचे में ना यहाँ पे। तो इस प्लेस पे जो लग रहा है प्रेशर यहाँ पे, तो हमको ये हाइट पूछा गया कितना ऊपर होगा। ठीक है, ये कितना नीचे है। तो हमें सिंपल सी बात है कि ये जो प्रेशर दे रखा है दैट इज गिवन टू अस, तो ये प्रेशर हमें है ओके 7.84 इंटू 10⁻⁷ पास्कल। ठीक है, ये दे रखा हमको यहाँ पे। तो हमें पूछा गया डेप्थ ऑफ ओशन क्या होगा, ये हाइट क्या होगा। तो आपको पता होगा प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड क्या होता है, ρgh। तो प्रेशर इक्वल टू होता है ρgh, रो इंटू जी इंटू एच। और बाकी तो पास्कल में दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो ये 7.84 है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं 7.84 इंटू, पता नहीं क्यों मिस हो रहा है, इंटू थोड़ी वो इक्वल टू होगा। ठीक है, अच्छा ये रो हो गया 10⁻³ है ना, क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी होता है 1000 kg/m³ होता है। एंड जी के बारे में 10 हो गया यहाँ पे, है ना। सॉरी, यहाँ पे 10⁻⁷ भी छूट गया है। ओके, मिनट। तो 7.8 इंटू 7.84 इंटू 10⁻⁷ इक्वल टू, ये हो गया आपको रो। तो रो के बारे में 10⁻³ आ गया, है ना। जी हो गया आपको 10, और हमें एच फाइंड करने। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो अगर आपको आंसर लाना है एक्चुअली में, तो आपको यहाँ पे जी की जगह 9.8 रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका ये आंसर आ पाएगा। तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू हियर, वी नीड टू पुट द वैल्यू 9.8 ओके विद द रिप्लेस ऑफ जी। तो जी का देखिए एक्चुअली में आप अगर इजीली हम सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, बट 9.8 विल गिव यू द एक्चुअल आंसर। ओके, एंड दैट इज एच। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस 7.84 इंटू 10⁻⁷ हो गया, एंड ये 10⁻³ डिवाइड होगा, इधर आ गया 10⁻³ इंटू 9.8 इक्वल टू एच। इनको आप अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए क्या आने वाला आपको, तो ये 9.8 से अगर ये कटेगा तो ये 0.8 है ना, कट जाएगा। तो 0.8 इंटू, और ये 3 जो इस पावर से माइनस होगा तो 10 पे पावर कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू एच। तो ये आ गया आपको यहाँ पे एच हमेशा मीटर में ध्यान रखना आपको। तो दैट विल बी, अगर 1 जीरो इसको दिया गया तो 8 इंटू 10⁻³ मीटर आएगा इक्वल टू एच। तो ये मीटर को आप अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करके। तो एच इक्वल टू हो गया 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1000। तो दैट विल बी कर जाएगा यहाँ पे। तो 8 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे 8 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज 8 किलोमीटर। तो इसका जो हाइट होगा यहाँ पे, ये ओशियन का बेड वाला, दैट विल बी 8 किलोमीटर, ये आ जाएगा आपको यहाँ पे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, उसको समझते हैं यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन दे रखा है हमें यहाँ पे 8 में,
अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ नेल ऑफ एरिया 0.01 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक अगर मान लीजिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है 0.01 स्क्वायर सेम का, तो इसका थ्रस्ट क्या होगा? ये थ्रस्ट का दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स 100 न्यूटन। तो ये आपको आंसर सेम मिल जाएगा, क्योंकि थ्रस्ट जो है ना, ठीक है, प्रेशर निकालना होता तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, दैट इज गिवन टू अस व्हाट, यहाँ पे जो दे रखा है हमें डायरेक्ट थ्रस्ट ही पूछा गया और थ्रस्ट गिवन ही है। यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स जो है ये ऑलरेडी गिवन है और ये हमको पूछा गया है, तो दैट इज द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया 100 न्यूटन, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आगे हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 9 में दे रखा है यहाँ पे क्या, क्यूब ऑफ वुड फ्लोटिंग इन वाटर सपोज 200 ग्राम मास रेस्टिंग एट द सेंटर ऑफ इट्स टॉप फेस। ओके, व्हेन द मास इज रिमूव्ड द क्यूब राइजेस 2 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। ओके, तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको यहाँ पे, इसको पहले समझते हैं क्या है। तो ये दे रखा है क्यूब है ना, इस तरीके से, और क्यूब का जो साइड दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे, तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर लेते हैं इसका साइज। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे, मान लेते हैं ये मेरे पास क्यूब है। ठीक है, उसके बाद हमें जो है यहाँ से ठीक है, तो इसमें हमें एक दो चीज़ आपको पता होगा कि इसमें क्यूब का जो है सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ से, और क्यूब में एक और होता है कि ऑल साइड इक्वल होते हैं, और दूसरी बात क्या है कि इसका जो वॉल्यूम होता है ये होता है एक क्यूब। ठीक है, यहाँ से, तो मान लीजिए क्यूब है, तो क्यूब में जो है ये पानी में रखा हुआ है, पानी में रखा हुआ है, कंप्लीट पानी में। ठीक है, ध्यान रखना आपको ये बात, ये पूरा पोर्शन जिसका है वाटर में है, पहली बात। दूसरी बात क्या है इसमें कि इसमें जो सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो सपोर्ट कर रहा है 200 cm वेट को, ये पूरा वाटर में अभी तक डूबा हुआ है पूरा। ठीक है, अगर मान लीजिए इस पर और वेट कितना रखा है 200 ग्राम का, ठीक है, इसके ऊपर वेट रखा हुआ है, तो ये पूरा कंप्लीट डूबा हुआ पानी में है ना, यहाँ से, ये ध्यान आपको रखना है पहली बात। दूसरी बात क्या करना है कि जैसे ही इस वेट को हटाते 200 ग्राम को, तो ये जो है बाहर आ जाता है कितना, 2 सेंटीमीटर ऊपर, है ना, ये क्यूब जो है 2 सेंटीमीटर ऊपर बाहर आ गया यहाँ से, मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर हुआ होगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये जो हाइट है यहाँ पे दैट इज 2 सेंटीमीटर, ये शो कर रहा है, ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, ये पोर्शन, तो मतलब यहाँ से यहाँ ये पोर्शन 2 सेंटीमीटर का मान लेते हैं, ये पोर्शन, ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो ठीक है, जब भी ये वाटर से बाहर आता है तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये बाहर आ गया। तो आपको समझना क्या यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये, अब हमको करना क्या है कि आपको पता है कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन की वजह से क्या होता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है कि वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है ना जो है यहाँ पे, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड जो होता है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू बायवेंसी फोर्स। ठीक है, तो बायवेंसी फोर्स होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होता है। कितना है कि यहाँ पे 200 ग्राम जो है डिस्प्लेस हुआ था लिक्विड, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो इसी वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होना चाहिए, है ना, यहाँ से। तो वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, कितना आपको ऊपर गया था, ये वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए 2 सेंटीमीटर से अगर हम बना दें तो ये बन जाएगा आपको क्यूबाइट है ना, इस तरीके से आपको कैसे, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर होगा इसका हाइट। तो ये जो पोर्शन होगा ये मान लीजिए साइड ए है इसका, है ना, लेंथ ए है, ब्रेथ ए है, लेकिन ये जो हाइट है अब 2 सेंटीमीटर हो गया, क्यों, इतना ही तो ऊपर गया था ये, है ना, इस पोर्शन से ही ऊपर गया था इतना दूर, है ना, मान लीजिए। तो ये अब इतना दूर का पोर्शन जो बन जाएगा, आप देखिए पूरा पोर्शन जो है ये क्यूबाइट बन जाएगा आपको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये पोर्शन आपको क्यूबाइट दिखेगा। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये 200 ग्राम सपोर्ट कर रहा था। तो अब हमें इसी के वॉल्यूम से लगाना है यहाँ पे इसका वेट। तो अब क्या होगा कि वेट ऑफ डिस्प्लेस इक्वल टू बायवेंसी फोर्स होता है जो इक्वल हो रहा था। तो हम इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो देखिए अब हो गया इसका जो है वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा ये जो आ गया क्यूबाइट ए इंटू 2, है ना, क्योंकि एल बी एच होता है, तो लेंथ हो गया ए, ब्रेथ हो गया ए, है ना, और हाइट हो गया 2, तो हो गया ए इंटू 2। अच्छा, ये हो गया वॉल्यूम इंटू आपको इसका पता होगा ये वुड जो है, ठीक, इस तरीके से। तो जितना ये वुड पानी में था उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, तो ये वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, है ना। तो वॉल्यूम इंटू
वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी हो गया इसका 1 है ना, वाटर का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है, दैट इज व्हाट। तो जो वॉल्यूम आया, डेंसिटी आया, ये हो गया आपको मास, और मास को अगर जी से मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज वेट। तो जो वेट आएगा दैट इज, ये तो फोर्स है ना, कितना इस पर लग रहा था, दैट इज इक्वल टू, अच्छा ये कितना मास को डिस्प्लेस कर रहा है, 200 ग्राम को, ठीक है। तो 200 जो है 200 इंटू जी आ गया, आपको इतना को ये डिस्प्लेस कर रहा था। तो अब सिंपल सी बात है कि जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो जो वेट आया यहाँ पे इस लिक्विड का दैट इज 200 ग्राम आया, ठीक है, मतलब सॉरी कहते हैं ये वेट जो आया यहाँ पे, ये वॉल्यूम डिस्प्लेस किया था कितना, 200 ग्राम को, ठीक है। तो इस 200 ग्राम को, ये 200 ग्राम ही तो मतलब इसको नीचे दे के रखा था है ना, 200 ग्राम गया तो ये इतना ऊपर आ गया। तो इस वजह से मतलब क्या है कि ये जो वॉल्यूम है, यही वॉल्यूम जो है ये 200 ग्राम को झेल रहा था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है 200 ग्राम जो होगा ये वॉल्यूम की वजह से होगा। अब इससे क्या होगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू हो गया आपको 200 का। तो अब ये 2 नीचे जाएगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपको यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई 2, तो हो गया आपको 100। तो ए इक्वल कितना हो गया, √100 दैट इज़ 10 है ना। तो ए हो गया आपको 10 सेंटीमीटर। अच्छा ए मिल गया 10 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका साइड मिल गया हमको, तो साइड मिल गया तो वॉल्यूम निकल जाएगा, दैट इज साइड। ए क्यूब होता है वॉल्यूम, ए क्यूब मतलब 10 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 1000 cm3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो 1000 cm3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पूछा गया था हमें व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज 1000 cm3, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको पता होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चन दे रखा, फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ नेल, ठीक है, एंड वेयर द टिप हैज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.01 cm², कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द टॉप टिप। तो ये प्रेशर फाइंड करना, देखिए तो प्रेशर के लिए आपको पता होगा, तो फोर्स जो दे रखा है इसकी हम बात करें तो पहले दैट इज फोर्स इक्वल टू हमें दे रखा है 60 न्यूटन, ठीक है। ओके, तो दूसरी बात हमें दे रखा है जो एरिया होगा, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन टू अस 0.01 cm², ठीक है। तो 0.01 cm², ठीक है। तो ये देख लीजिए, स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एरिया जो है cm² में इसको मीटर में लाना है, तो 0.01 बाई 100 इंटू 100, तब ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, और ये 2 0 आएगा तो यहाँ पे और आ जाएगा यहाँ पे, तो इक्वल टू 1/10⁻², 2 4 6 आ गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो हमें पूछा गया प्रेस इक्वल टू फोर्स अपन एरिया होता है नॉर्मली, तो ये आपको पता होगा, फोर्स हो गया 60 अपन एरिया 1/10⁻6, 1/10⁻6 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 10⁻6। तो इसकी अगर बात करें यहाँ पे, तो 60 है ना, तो 60 को अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले इसे, तो ये आ गया आपको यहाँ पे, हाँ दैट इज़ सॉरी 0.01 था यहाँ पे, ये एक मिस हो गया, एक और 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे एक और 0 होता है, तो एक और 0 होगा, तो 10⁻7 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। 3 तो 5 और 2 7 है, 7 आ गया, तो ये 10⁻7 आ गया यहाँ पे ना, तो 10⁻7 आ गया। तो क्या अब ये 6 यहाँ पे एक 10 है, 6 के साथ है ना, और यहाँ पे एक 7 है, तो ये 6 × 10⁻8 है ना, तो ये हो गया पास्कल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रेशर होगा इक्वल टू 6 × 10⁻8 पास्कल होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या दे रखा है, ठीक है यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन नेक्स्ट में दे रखा है, अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज 0.6 मीटर है ना, सपोर्ट 0.32 मीटर, कॉलम ऑफ एन अननोन लिक्विड, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसकी अगर बात करें तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, ये मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है ये, ठीक है। इस कंटेनर में एक लिक्विड है, और इस कंटेनर में जो लिक्विड है यहाँ पे, और ये दूसरा कंटेनर है, सेम टाइप का कंटेनर ये है ना, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से। तो ये कंटेनर में अगर लिक्विड डालते हैं वाटर, ठीक है, दोनों में,
और एक अलग लिक्विड डालते हैं। तो वाटर जो इसमें वाटर जो आता है, तो ये बात करें यहाँ पे 60 मीटर सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये 60 मीटर तक वाटर चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे एक अलग लिक्विड डालते हैं तो जो लिक्विड अलग कैटेगरी का है, तो ये जो है यहाँ पे, ठीक है, कितना सपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ 0.32 मीटर तक, है ना। तो 0.32 मीटर में ही पूरा भर जाता है, मतलब अगर बात करें तो ये पूरा अलग लिक्विड है, ठीक है। यहाँ से मतलब सपोर्ट करने का मतलब क्या, दोनों का जो है प्रेशर सेम हो रहा है, दैट इज़ 0.32 मीटर में इतना सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये मतलब कहने क्या होगा, वाटर का जो प्रेशर है यहाँ तक ये झेल पा रहा है ना, 60 मीटर में, वो उस लिक्विड का जो है 3.2 मीटर तक ही लिक्विड ये प्रेशर झेल पा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि इसका जो प्रेशर है, इसका प्रेशर दोनों का इक्वल होगा। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एंड प्रेशर ड्यू टू वाटर बोथ विल बी इक्वल। ओके, तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड क्या होगा यहाँ पे बात है, या प्रेशर ड्यू टू वाटर क्या होगा, तो रो जी एच होता है, तो रो हो गया, जी हो गया, एच हो गया। तो ये किसके लिए, वाटर के लिए, तो प्रेशर, ये वाटर के लिए तो वाटर लिख देते हैं यहाँ पे ना, हाइट ऑफ वाटर इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू लिक्विड की अगर बात करें तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड होगा प्रेशर इंटू ये रो जी एच, तो रो हो गया लिक्विड का, जी तो किसी का होता नहीं है ना, इंटू एच हो गया लिक्विड का। तो हमें पूछा क्या, यहाँ पे हमें पूछा क्या, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है यहाँ पे। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड की अगर बात करें तो दैट इज व्हाट, ये पूछा गया, ये तो इसको इधर रखते, बाकी का हटा देते, ये जी कट जाएगा। तो ये रो वाटर इंटू एच डब्ल्यू अपन आ गया यहाँ पे हाइट ऑफ लिक्विड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, ये आ गया। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया, यहाँ पे इसमें हम वैल्यू पुट कर ले तो हमें जो है ये सारे वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पुट कर लेते हैं, तो कितना इसमें आपको पता है कि फोर्स जो लग इस पर जो लग रहा है, कितना सपोर्ट कर रहा है वाटर को, तो 60 मीटर, तो 0.6 आ गया, है ना, ये दे रखा है 0.6 मीटर वाटर को, ये हाइट सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है 1000, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब होता है। तो हाइट ऑफ लिक्विड की बात करें तो हाइट ऑफ लिक्विड जो है ये 0.32 है, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करें यहाँ पे तो कुछ न कुछ आने वाला वैल्यू, दैट इज़ व्हाट, देख लेते क्या वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। तो ये 0.2 रहेगा तो नीचे में आएगा 100, ठीक है, और ये 0.2 रहेगा तो ऊपर जाएगा 100, सॉरी ये 10 ही आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो 6/32 इंटू 10⁻³ आ रहा है, तो 6/32 ये कर जाएगा 0 यहाँ से, ठीक है। ओके, तो ये आएगा 6/32 इंटू 10⁻³। तो ये क्या आने वाला है, इसकी बात अगर करें तो ये कितना होगा, इसको समझते हैं यहाँ पे। तो 0.6 आ गया आपको यहाँ पे, ठीक है, और ये 0.32 आ गया। तो ये तो कटने वाला था, यहाँ पे कट जाना चाहिए था। अच्छा, एक मिनट देख लेते क्या आ रहा है, देखिए एक मिनट, पता नहीं यहाँ मिस हो रहा है, देखिए एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है क्रिएट, ओके। तो देखिए इसमें जो है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया आपको यहाँ पे 1000 इंटू, और ये तरह का हाइट ऑफ वाटर जो है दैट इज 60 मीटर आ रहा है ना, 0.6 हो गया, क्या 60 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं कोई यहाँ पे। एंड हाइट ऑफ लिक्विड की बात करें तो हाइट ऑफ लिक्विड जो है 0.32 ये सपोर्ट कर रहा है, इक्वल टू आ गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो आने वाला है यहाँ पे, तो ये आ गया, देखिए 0.2 रहेगा तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा, और ये 0.2 रहेगा तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 60/32 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हाँ, ये मिस हो रहा था। तो 60/32 अगर मान लीजिए इसको डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 1.875 आता है इंटू 10⁻³, ठीक है, ये kg पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड होगा, ये लिक्विड का डेंसिटी ये होने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रहा है, ठीक, कैसे हुआ ये, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, तो इसको समझते हैं। ओके देन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि इफ़ वाटर प्रेशर गैस so the pressure at the ground floor to be 2.7 × 10⁻⁵ Newton meter square, how high would the water rise in the pipes of a building। तो सिंपल सी बात है इसमें कि जो बिल्डिंग के ऊपर पाइप में कितना हाइट होगा कि हमको फाइंड करना है। तो सिंपल सा हम इसको कैसे फाइंड कर, देखिए तो आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास
ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें जो दे रखा है कि इसका जो प्रेशर है दैट इज़ व्हाट, प्रेशर जो गिवन टू अस है 2.7 टू 10 पे पावर यहाँ पे 5 है पास्कल। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस पास्कल होता है। तो इसमें मेरे को पूछा है कितना हाइट होगा बिल्डिंग होगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द हाइट, तो हाइट हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे तो सिंपल सी बात है कि आपको पता होगा फॉर्मूला क्या था प्रेशर का, रो जी एच। तो रो हो गया इंटू जी हो गया इंटू एच हो गया इक्वल टू 2.7 इंटू 10 पे पावर माइनस का 5 होगा, सॉरी -5 नहीं था ये, प्लस का 5 था। ठीक है, ओके। तो रो के बारे में तो पता ही आपको, वाटर का डेंसिटी क्या होता है ये तो पता ही है 1000, और जी के बारे में 9.8 रखना है आपको इंटू एच इक्वल टू 2.7 इंटू 10 पे पावर 5। तो इस तरीके से हम आपको अगर सॉल्व करना है तो एच इक्वल टू निकाल लेना है, तो दैट विल बी 2.7 इंटू 10 पे पावर 5 एंड दैट इज डिवाइडेड बाई 10 पावर 3 इंटू 9.8। ठीक है, तो अगर इसको हम पूरा डिवाइड करें तो ये आएगा आपको यहाँ पे 2.7 इंटू 10 पे पावर, देखिए 3 से ये 5 अगर हटाएंगे हम तो दैट विल बी कम टू बी लाइक व्हाट 10 पावर 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे 9.8 यहाँ रख दे। ठीक है, तो कटने के बाद ये कितना है आपको, दैट इज अगर 2.7 को 9.8 से कटाते हैं तो दैट इज़ लाइक टू बी 2.7 सॉरी 0.2 थोड़ी आएगा, तो 0 पॉइंट आएगा। ठीक है, तो 0.276 के अप्रोक्स है। ठीक है, तो इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो दैट विल बी 27.6 आ जाएगा। ठीक है, एच। देखिए एक्चुअली ये डिवाइड करने के बाद आपको क्या आएगा, अगर 2.7 को डिवाइड कीजिएगा 9.8 से तो दैट विल बी 0.2755 ये आएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम, दैट इज़ 0.अप्रोक्स का 0.276 है ना। तो इस वजह से हम यहाँ पे 0.276 लिख दिए हैं। तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा 27.6। ठीक है, मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है हाइट जो होगा बिल्डिंग कितना होगा ये, तो ये जो हाइट की अगर बात करें तो ये 27.6 मीटर जो है ये करेक्ट आंसर होगा आपके यहाँ पे। ठीक है, ये तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए वो ओके। जो हमें क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे अगर बात करें तो ठीक है, ये क्वेश्चन में अ सॉलिड सेल लॉजेस हाफ ऑफ इट्स वेट इन वाटर। तो अगर एक सॉलिड सेल की बात करें तो ये अपना आधा वेट जो लॉस कर लेते हैं वाटर में। इफ़ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सेल इज 5, इसका जो रिलेटिव डेंसिटी 5 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज होलो, मतलब कितना फ्रैक्शन जो है इसका वॉल्यूम वो खाली है, इसकी बात करें। देखिए तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कि क्या बात करना है यहाँ पे। ये जो गिवन है इसका मतलब क्या है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे कि एक मेरे पास होलो ये ठीक है कंटेनर है। इसकी बात करें तो हम यहाँ पे ये हो गया होल स्फीयर है, इसमें जो है कुछ न कुछ इसका वेट दैट इज़ व्हाट ये ऐसा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास स्फीयर है। ठीक, इस तरीके से क्या ये मांझरा है। ओके, तो इसको हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे खाली। ठीक है, ठीक है, इसका दो वॉल्यूम हो गया, इसमें से ये जो वॉल्यूम है इसको मान लेते हैं वॉल्यूम एक्स। ठीक है, लेट से, तो इसको हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं वी एक्स। ठीक है, ये बड़ा वाला वॉल्यूम को वी मान लेते हैं। ठीक है, ये पूरा वॉल्यूम जो होल स्फीयर का ये वी मान लेते हैं, ये अंदर वाला वी एक्स। तो ये पोर्शन जो इसका बड़ा हुआ है ये पोर्शन है ना। आपको पता है होलो स्फीयर क्या होता है कि एक पोर्शन होगा इसका, एक भरा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से बाकी ये पूरा खाली होगी। ठीक है, तो वी एक्स वाला पोर्शन खाली है, ये पूरा वी जो है इसका होलो स्फीयर का पूरा कंप्लीट वॉल्यूम है। तो वी में से अगर वी एक्स को हटा देंगे तो ये पूरा फील्ड जो हमको मिलेगा यहाँ पे, इसमें जो भरा हुआ है मटेरियल वो मिल जाएगा हमको। ठीक है, स्फीयर का ये ब्लैक वाला है। ठीक है, लाइनिंग। तो अगर बात करें यहाँ पे
वे अच्छा इसका पहले रिलेटिव डेंसिटी क्या दे रखा है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है 5। तो मास निकालने के लिए क्या होगा 5 × 10⁻³ है ना, ये होगी इसका डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी अगर बात करें हम यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज 5 × 10⁻³ kg/m³। ये निकल गया। अच्छा हम चाहिए वेट निकाले थे। अच्छा देखिए एक बात समझिए, ये अगर स्फीयर को पूरा पानी में डाला जाएगा तो पूरा पानी में डालने से क्या होगा, ये पूरा कंटेनर का जो पानी है, ये पूरा कंटेनर पानी बाहर निकालेगा। मतलब ये बराबर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम के बराबर पानी को डिस्प्लेस करेगा। इसका जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है भी है ना, इसके बराबर क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस करेगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये तो बात करते हैं यहाँ पे वेट क्या होगा, वेट ऑफ दिस स्फीयर। तो वेट की बात करें तो वेट होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, है ना, ये आपको पता होगा। तो वॉल्यूम निकल गया 5 × 10⁻³, ठीक है। डेंसिटी इसका जो डेंसिटी निकल गया 5 × 10⁻³, ठीक है, डेंसिटी है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका कौन सा होगा, एक्चुअल वॉल्यूम। देखिए ये जो वॉल्यूम है मटेरियल का, जो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल अगर कीजिएगा तो आपको एक्चुअल वॉल्यूम निकलेगा। मतलब V माइनस का V ऑफ X जो होगा आपका, है ना, इसका वॉल्यूम मटेरियल इंटू जी। तो जी के बारे में आपको पता ही है ना, ये क्या है। तो ये निकल गया वेट ऑफ स्फीयर, ठीक है, यहाँ पर W। अब क्या करेंगे, वाटर डिस्प्लेस बाई दिस स्फीयर कितना होगा। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई स्फेरिकल सेल कह सकते हैं, ठीक है। तो इस सेल के द्वारा कितना वाटर डिस्प्लेस होगा अगर हम इसकी बात कर ले तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन आने वाला है क्या क्या, ठीक है। तो देखिए पूरा वॉल्यूम भी है ना, और वाटर का डेंसिटी हमको पता है, इस तरीके से लगाना है। तो वॉल्यूम हो गया V, है ना, यहाँ पे। तो मान लेते हैं वॉल्यूम हो गया V, है ना, इंटू वाटर का जो डेंसिटी होता है दैट इज अच्छा वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर हम लिख लेते हैं, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर। तो V इंटू रो इंटू जी, है ना। तो V हो गया यहाँ पे वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर 10⁻³ है ना, kg/m³ होता है। डेंसिटी ये हो गया, डेंसिटी हो गया ये। अच्छा वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम जो है बड़ा वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो स्फेरिकल सेल डाला गया उसी के बराबर वॉल्यूम होगा, है ना। तो V रो जी, देखिए डेंसिटी हो गया 10⁻³, वॉल्यूम हो गया V, है ना, और जी के बारे में तो पता ही चीज़ है। तो ये हो गया वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, ठीक है यहाँ पे। अच्छा कहा क्या गया था कि ये अपना कितना वाटर लॉस, ये अपना जो है बॉडी, ये स्फीयर को अगर डाला जाए वाटर में तो ये भी आधा जो है वेट लॉस कर लेता है। तो आपको यहाँ पता होगा कि ये जो दिया हुआ यहाँ पे, है ना, और इसका जो है हाफ ऑफ इट्स वेट ये लॉस कर लेता है। तो हाफ ऑफ वेट लॉस करने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो वेट एक्चुअल में है वो कितना लॉस करेगा, हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो वेट आने वाला है, तो जो वेट इसका है इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो वेट लॉस कितना होगा, वेट लॉस्ट बाय स्फीयर दैट इज वेट कितना बचेगा स्फीयर का, ठीक है, वेट ऑफ स्फीयर रिमेनिंग इन वाटर, ठीक है। तो कितना वाटर में रहेगा इसकी अगर बात करें तो आधा तो लॉस कर चुका है ना, तो इसमें से हाफ कर लेंगे, ये जो बचा हुआ इसका हाफ बचेगा, ठीक है यहाँ पे। तो इसकी हाफ की बात करें यहाँ पे तो ये कितना आएगा, देखिए। तो ये हो गया आपको यहाँ से दैट इज़ 5 × 10⁻³ इंटू V माइनस VX मल्टीप्लाइड बाई जी, है ना, ये हो गया। अच्छा लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात अगर करें हम तो हमको पता होगा कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो होता है ये एक हम यूज करते हैं कि दैट द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम वेट की बात करें यहाँ पे तो यहाँ से मिलेगा हमको वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये होता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन का। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया था, ठीक है, और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ये था। तो इन दोनों को हम इक्वल करने के लिए क्या करें, यहाँ पे लगा लेते हैं 10⁻³ इंटू V इंटू जी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया ये वाला 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय V माइनस का VX
इंटू जी, है ना ये चीज़। तो हमें पूछा गया कितना फ्रैक्शन है, खाली तो ये वी एक्स अपन वी की बात करिए, इसका रेशियो निकालना है, तो ये निकल जाएगा हमें 10 पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी से भी कैंसिल हो जाएगा इसका, सॉरी ये भी से भी कैंसिल कैसे होगा, जी से जी कैंसिल होगा, ठीक है यहाँ से, तो ये जी से जी कैंसिल होगा, ठीक है। तो क्या करें हम यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा, ये बचेगा इधर v इक्वल टू, इधर बचेगा 5v माइनस का 5px, ठीक है, ये बचने वाला है। अच्छा एक और बात है, यहाँ पे हाफ ऑफ वेट बचा होता है ना, ये वेट इसका हाफ था जी, इसको 1/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो जाने के बाद जो है ना पानी में, तो ये हाफ ही वेट तो बचता है, ठीक है। वाटर जो है लॉस कर लेता है, हाफ वेट बचता है, तो ये 1/2 आ जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके 2 भी आ जाएगा, ठीक है यहाँ से। तो ये बात क्लियर है कि जो वेट बच रहा है ना, ये क्या कहते हैं, स्फेयर का, स्फेरिकल सेल का, क्योंकि ये तो अपना हाफ वेट लॉस कर लेता है वाटर में, तो हाफ ही वेट बच रहा है इसका, ठीक है। तो ये जो है हाफ वेट, तो वेट लॉस इक्वल टू होता है 5/4, तो कितना वेट लॉस हुआ है दैट इज ये, है ना, बचेगा आपको। तो ये हो गया 2v। अच्छा हम v वाला पोर्शन एक तरफ कर लेते हैं, 2v माइनस का 5v इक्वल टू माइनस का 5px। तो ये हो गया आपको माइनस का 3v इक्वल टू bx, माइनस में कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, राइट। तो हमें पूछा गया है कि v/x कितना आएगा, ठीक है। तो इसकी बात करें तो ये 5 में है, को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आएगा मेरे पास, अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो दैट इज bx अपन कितना परसेंट खाली है, तो ये पूछा गया है खाली कितना होगा। तो हम इसको निकालें टोटल, मतलब ये bx अपन v, ये bx रहेगा, इसको हम इधर भेज देते हैं, तो इक्वल टू 3/5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे, आप चाहे तो इसको इधर भेज दीजिए, है ना, 3b इक्वल टू 5bx है यहाँ पे, चाहे तो आप इसको इधर भेज लीजिए, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर इधर आएगा तो आएगा आपको यहाँ पे व्हाट इज दैट 3/5 इक्वल टू, ये 5 इधर आ गया, ठीक है, और ये bx अपन v आ जाएगा। तो ये जो है आपका पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो कितना पोर्शन इसमें खाली होगा, तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप सॉल्व करना, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा उसको समझते हैं, ठीक है। ठीक है 14 में क्वेश्चन रखा है, अ वाटर टैंक इज 20 मीटर डीप, है ना। तो एक वाटर टैंक है 20 मीटर डीप है, इफ द वाटर बैरोमीटर रीड्स 10 मीटर, है ना। तो वाटर बैरोमीटर जो है यहाँ पे 10 मीटर रीड कर रहा है इसको, ठीक है। अब ये क्या रीड कर रहा है आपको बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एट दैट प्लेस, देन व्हाट इज द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसकी बात कहना क्या चल, क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे वाटर टैंक है, ठीक है, कि लेट अस एज्यूम कि हम ये बना लेते हैं वाटर टैंक, ठीक है। कलर थोड़ा सा इसका हम अलग कर लेते हैं, दैट इज नॉट फिटिंग इन दिस बेंच, ओके। तो ये गया। अब ये मान लीजिए वाटर टैंक है मेरे पास, इस वाटर टैंक की बात करें यहाँ पे, तो ये वाटर टैंक थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है। तो ये वाटर टैंक है मेरे पास, तो इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं हम यहाँ पे वाटर है, ठीक है, और इसका जो हाइट दे रखा है हमको 20 मीटर दे रखा है, ठीक है, इस वाटर टैंक का। तो हमें पूछा गया कि यहाँ पे जो बैरोमीटर है वो भी रीड कर रहा है कुछ न कुछ हाइट को, तो वो क्या रीड कर रहा है। तो पहली बात हम ये समझ लेते हैं कि इसका जो वाटर टैंक का, ठीक है, हाइट है ये क्या है और ये क्या रीड कर रहा है, ओके। तो देखिए यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन में कि ये जो रीड कर रहा है वाटर टैंक 20 मीटर डीप, है ना। तो इसका जो हाइट है यहाँ पे 20 मीटर है ये। अब अगर ये 20 मीटर है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है। यहाँ पे जो एक बैरोमीटर है वो रीड कर रहा है 10, ठीक है, ये, और यहाँ पे जो रीड कर रहा है ये 20 मीटर डेप्थ है। तो ये मान लीजिए पॉइंट बी है, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, कुछ भी मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रीड कर रहा है, मतलब एयर का जो प्रेशर है ना, एयर का प्रेशर 10 रीड कर रही है ना, और यहाँ से वाटर का प्रेशर होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो दोनों प्रेशर यहाँ ऐड हो जाएगा, एक तो यहाँ एयर का प्रेशर लग रहा होगा और यहाँ से पे पॉइंट ए पे दो प्रेशर काम करेगा, एक तो एयर प्रेशर काम करेगा, एक वाटर प्रेशर काम करेगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इस पोर्शन पे बी पे जो है एयर का प्रेशर काम कर रहा है। और आपको पता है कि लिक्विड में कहीं भी एक जगह प्रेशर लगता है तो चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली। तो ये प्रेशर एयर का काम करेगा यहाँ पे और ये प्रेशर ए पे काम कर रहा है यहाँ पे वाटर का। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, नेट प्रेशर है ये
इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ठीक है, ड्यू टू लिक्विड। तो ये दो चीज़ हो गया, प्रेशर एट बी प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, है ना, यहाँ पे 20 मीटर की वजह से। तो प्रेशर एट बी जो है यहाँ पे क्या रखा है, 10 मीटर है यहाँ पे, ये 10 मीटर के लिए बात कर रहा है, ये 10 मीटर यूज करता है बैरोमीटर। तो 10 मीटर के लिए आपको कह सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर का फॉर्म होता है रो जी एच, है ना, रो जी एच, मतलब रो की डेंसिटी, जी तो आपको पता ही है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच हो गया कितना हाइट है, प्लस अब प्रेशर एट बी की बात करें यहाँ पे, प्रेशर ये ए पॉइंट पे बात करें यहाँ पे कितना होगा, तो ये हो गया, ये भी रो जी एच होगा, लेकिन हाइट अलग अलग, यहाँ H1 है, यहाँ H2 होगा, ठीक है, इसकी बात करेंगे। ये हाइट 10 है ना, और ये हाइट जो है 20 है। तो दोनों में से रोजी चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं, तो रोजी अगर कॉमन लीजिएगा तो दैट इज H1 प्लस H2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, H1 प्लस H2 को अगर हम ऐड कर लें यहाँ पे, ये फॉर्मूला लेके, तो वैल्यू रख के, तो रो हो गया, है ना, और जी हो गया। अच्छा, रो का वैल्यू भी हम पुट ही कर लेते हैं, तो रो का जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, ये जो वैल्यू हमको दे रखा है 10 पे पावर 3 है ना, और इंटू यहाँ पे जी का बात करें तो जी 10 है ना, इंटू, अच्छा H1 प्लस H2 कितना होगा, H1 ऊपर 10 है ना, नीचे 20 है, ये 10 एयर की वजह से था, 20 जो है वाटर की वजह से, तो हो जाएगा 30 यहाँ पे। तो 10 पे पावर 4 इंटू यहाँ पे हो गया 30, तो टोटल हो गया 10 पावर 5, है ना। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इट, तो प्रेशर का एक्चुअल वैल्यू कितना आ रहा है, तो इसमें हमें जो मिलेगा 3 इंटू 10 पावर 5, है ना, 3 इंटू 10 पावर 5। तो 3 इंटू 10 पावर 5 जो है, अगर आप चाहें तो उसको ATM में बदलने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो 1 इंटू 10 पे पावर 5 इक्वल टू होता है 1 ATM, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कितना कर सकते हैं, तो ये 3 ATM हो जाएगा, है ना, इसका 3 गुना है, ठीक है। तो देर फोर ये हो गया आपको 3 इंटू 10 पे पावर 5। अच्छा देखिए, ये जो है एक्चुअली अभी मीटर है ना, ये जो यहाँ पे प्रेशर दे रखा है दैट इज पास्कल में, ठीक है। तो ATM में बदलने के लिए यहाँ पे 3 इंटू 5 इक्वल टू हो गया 3 ATM प्रेशर, ठीक है। तो ये आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द रिक्वायर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्या दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, उसको समझते हैं फिर। ओके, तो ये 15 में क्वेश्चन दे रखा, अ बॉडी फ्लोट्स इन अ ऑयल विद 60% ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द ऑयल, ठीक है। तो एक बॉडी है ये जो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, किसी भी ऑयल में, जिसका जो बॉडी का जो मतलब टोटल वेट होता है, उनमें जो वॉल्यूम का टोटल वॉल्यूम है, तो उस वॉल्यूम का जो है 60% जो बाहर ही है ना यहाँ पे। एंड जब इसकी बात की, इसको अगर वाटर में फ्लोट कराते हैं, तो दिस बॉडी फ्लोट इन वाटर विद 40% ऑफ इट्स आउटसाइड द वाटर। तो जब पानी में तैरेगा तो 40% बाहर रहता है, और जब ऑयल में तैरता है तो 60% बाहर रहता है, ठीक है। तो कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल, तो ऑयल का हमको रिलेटिव डेंसिटी निकालने हैं, तो इसके लिए क्या करना पहले समझना आपको ये चीज़ है, ठीक है। क्या कि देखिए, अलग अलग कंडीशन में हमें ये अलग अलग चीज़ दे रखा है। एक तो कभी वाटर में रह रहा है ना, कभी यहाँ पे बाहर में ऑयल में दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें यहाँ पे, तो समझते हैं पहले। मान लेते हैं मेरे पास लेट इट इज गिवन टू अस कि ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर में जब भी अगर हम डालते हैं ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए स्फेरिकल है, तो इसको जो डालते हैं तो 60% जो है अंदर रहता है, 60%, सॉरी पहली कंडीशन में यहाँ पे है 60% बाहर रहता है। तो 60% बाहर रहता है, तो बाहर रहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो भी वॉल्यूम बाहर में है, ठीक है, तो उससे कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अंदर में है वही क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो वाटर डिस्प्लेस करने के लिए मतलब इस तरीके से, अगर हमारे यहाँ तक वाटर है तो ये इस तरीके से पहले कंडीशन में ना, ये 60% का ये बाहर में है ना, तो 60% बाहर है ना, ये पोर्शन बाहर वाला है, ये पोर्शन अंदर वाला है। तो इस तरीके से अगर बात करें यहाँ पे, तो जो बाहर में उसका तो मतलब नहीं, जो अंदर में वही बायोलेंसी फोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अंदर में कितना 40% होगा, क्योंकि बाहर अगर 60% है, ये देख लीजिए यहाँ से अगर ये पोर्शन मान लीजिए बाहर का है, तो ये 60% है, तो ये 40% होगा, टोटल मिला के 100 होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अंदर वाला बात करेंगे, ठीक है। तो अंदर का क्या है, तो हम बात करेंगे पहली बात कि वेट जो होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा,
वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वी रो जी है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मान लीजिए इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है, ये 100% वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम इंटू ये हो गया डेंसिटी, डेंसिटी जो ऑब्जेक्ट होगा वही होगा, ठीक है, और इंटू जी, ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये जो फ्लोट कर रहा है तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन से ये कितना वाटर को डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पे कितना ऑयल को डिस्प्लेस कर रहा है, ये ऑयल की बात करें तो ऑयल को डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे 40%, तो हो गया यहाँ पे दैट इज़ 40% है ना, यहाँ पे परसेंटेज में ध्यान रखना आपको, ये 40% है, तो ये हो गया इंटू वी, मतलब इसका हमको वॉल्यूम निकल गया, इंटू रो। तो रो जो होगा, ये डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ऑयल कर लेंगे, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू यहाँ पे जी हो जाएगा, दैट इज व्हाट। तो ये हो गया, ठीक है, आपको पता है कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन से क्या होता है, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है, तो 1 = 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन तो ये क्या होगा, 1 = 2 होगा, ठीक है। रीजन क्या है आपको पता है कि जितना इस पर फोर्स लगेगा बावेंसी वो बराबर होगा, तभी वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी इंटू जी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है, इक्वल टू 40% जो है अंदर में था 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे हो गया वाटर, ये सॉरी वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे ऑयल हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑयल है ना, तो ऑयल को डिस्प्लेस किया गया, तो वॉल्यूम ऑफ ऑयल, तो ओ आई हम लिख देते हैं, इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल ओ आई इंटू जी, ये दोनों बराबर हो गया। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया मेरे पास, क्योंकि लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात करें। अब फिर देखिए वाटर में सेम कंडीशन को लगाना है, तो वाटर में क्या होता है यहाँ पे कि वाटर में अगर इसको डालते हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ तक मान लीजिए वाटर है, तो वाटर में ये जो है ना, मतलब 40% बाहर आता है, बाकी जो है 60% अंदर होता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए वाटर की बात करें तो वाटर में जो है यहाँ पे 40% क्या है, बाहर है, तो 60 अंदर होगा, ठीक है, यहाँ पे, तो ये 60 अंदर हो जाएगा, यहाँ पे 60% अंदर है। तो वाटर कितना डिस्प्लेस होगा, तो वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर होगा। यहाँ पे वेट क्या निकालें हम डिस्प्लेस वाटर का, तो ये क्या है, देखिए 60% अंदर है, तो 60 इंटू वी है ना, ये इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये तो पता ही हो गया वी रो जी, ठीक है, ये आ गया आपको यहाँ पे, तो ये हो गया। अच्छा देखिए ये कितना होगा, ये भी होगा आपको यहाँ पे, दैट इज व्हाट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर, तभी तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग ये भी इक्वल होगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर, ठीक है। तो ड्यू टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन तो दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हो गया यहाँ पे 60 वी इंटू ये डब्ल्यू इंटू जी इक्वल टू ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, ऑब्जेक्ट का वेट है वी इंटू डेंसिटी ऑब्जेक्ट इंटू जी, है ना, ये हो गया। तो इसकी बात करें तो ये हो गया आपको यहाँ पे कंडीशन आएगा, दैट इज व्हाट, ये हो गया आपको 5th। अब एक बात समझिए, यहाँ पे ये और ये दोनों बराबर आपस में कैसे, ये इक्वेशन है ना, और ये क्योंकि ये भी वेट है, ये भी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये भी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, दोनों बराबर होगा, तो इस वजह से ये और ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो ये और ये आप इसका जो हिंट्स दिया है ना, इसमें डायरेक्ट ही दोनों इक्वल कर दिया है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता इक्वल कैसे होगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये आपस में दोनों बराबर होगा, अब कैसे होगा आपको समझ में आया होगा, क्योंकि दोनों जो है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, इसलिए ये पोर्शन है ना यहाँ पे, ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला इक्वल है, ठीक है यहाँ पे, तो ये दोनों को भी इक्वल कर लेना है आपको, ठीक है, इनको और इनको इक्वल करना है। तो फ्रॉम 3 एंड यहाँ पे हो गया 5, तो फ्रॉम 3 एंड 5 हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 से हम दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो क्या आया था मेरे पास यहाँ पे एक कंडीशन से यहाँ आ रहा था, व्हाट इज दैट, 40 इंटू है ना ये वी ऑफ ऑयल, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑयल जो है, ठीक है। तो अच्छा वॉल्यूम ऑफ ऑयल जो है ये कितना आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऑयल के ऑब्जेक्ट के मतलब क्या कहते हैं वॉल्यूम के बराबर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम वी था, है ना, तो जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा वही तो वाटर का भी वॉल्यूम, ये ऑयल का भी वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, लेकिन बस इसमें 40% होना था, ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना।
तो दैट इज हो गया 40 इंटू वी इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल। डेंसिटी ऑयल अलग होगा, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी। और अगर इसी की बात करें यहाँ पे तो दैट इज हो गया ये 60 इंटू वी इक्वल टू 60 इंटू वी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इंटू जी। ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे ये दोनों को बराबर करने से जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो, जीरो जीरो कट जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑब्जेक्ट कट जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर ये तो होता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, अगर हम बात करें व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे ये निकालना है, डेंसिटी ऑफ ऑयल अपन डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू यहाँ पे 6 बाई हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 4। तो आई थिंक कटेगा ये 3/2 आना चाहिए ना। तो ये आ गया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 3/2 मतलब 1.5 आना चाहिए। तो अब देख लेते क्या दिया आंसर में, और आंसर क्या है किस तरीके से। तो दैट इज़ व्हाट आंसर दिया नहीं, अच्छा यहाँ दिया है तो 3/2 आ रहा है, तो दैट इज़ व्हाट रिक्वायर्ड। देखिए इसको पूरा डिटेल बनाने का ये तरीका था, है ना। इनफैक्ट आपको हिंट्स यूज़ करना है तो हिंट्स देख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिंट्स मतलब बस दोनों की इक्वल कर दिया था इसको, ठीक है। तो इसको इक्वल कर दिया, ये दोनों पोर्शन को इसको और इसको इक्वल कर दिया हिंट्स में, लेकिन ये इक्वल कैसे हुआ था ये आपको ध्यान रखना था, ठीक है। ओके तो चलिए ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो हम चाहेंगे कि उस तरीके से आपको सॉल्यूशन को थोड़ा और बेटर प्रोवाइड करा सके, ठीक है। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे हमें 5 में, देखिए क्या है क्वेश्चन, 16 में क्या है क्वेश्चन। ओके तो 16 में भी अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या रखा, अ लिक्विड स्टैंड्स एट द सेम लेवल ऑफ U2, है ना, व्हेन एट रेस्ट। तो अगर बात करते हैं लिक्विड के स्टैंड जो है एक सेम लेवल होता है यूट्यूब में, ठीक है। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ एज ऑफ लिक्विड इन टू limbs of YouTube when the system is given an acceleration alpha toward the right. Take A area of the cross section and G as the acceleration due to gravity. तो सिंपल सा बात है कि इसमें समझाना क्या था आपको, कि ये ऑलरेडी आपको दे रखा है, इसमें समझना क्या है समझाते हैं आपको, ठीक है। ये लिक्विड का दे रखा कॉलम है, जब इस पूरा कॉलम को हम इधर धक्का मारेंगे इस तरीके से, है ना, तो ये जो है इसमें एक एक्सेलरेशन अल्फा आता है। इस अल्फा की वजह से इसमें कुछ ना कुछ हाइट का डिफरेंस होगा, है ना, तो वो बताना है क्या हाइट का डिफरेंस होने वाला है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। क्या पूछा गया है कि व्हाट विल बी द व्हाट इज द डिफरेंस इन हाइट, है ना, ऑफ द लिक्विड टू लिम्स। तो दोनों में क्या होना चाहिए, इसमें और इसमें जो है दोनों में हाइट का क्या डिफरेंस होगा, ये इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसके एरिया के टर्म में हमको बताना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करें। तो देखिए सिंपल सी बात, अगर चाहे तो आप इसको डायरेक्ट हम बता सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ सवाल में भी अच्छा से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है इसमें, ठीक है, हिंट्स में जो है। तो कैसे, देखिए मास ऑफ जो लिक्विड दिया है हॉरिजॉन्टल पोर्शन में ये दे रखा है A इंटू L इंटू रो, है ना। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखिए मतलब यहाँ पे मास की बात करें तो चलिए हम इसको डिटेल में थोड़ा बनाते हैं। तो मास जो होता है यहाँ पे दैट इज व्हाट, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो ये बात आपको पता होगा। ओके तो मास हमको निकल गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे तो इस तरीके से कंटेनर जो बना हुआ है, थोड़ा सा कंटेनर को हम डिजाइन कर लेते हैं। तो जब इसको जर्क देंगे तो इस तरीके से मान लीजिए यहाँ से लिक्विड है भरा पड़ा है, तो ये बात आपको ही पता। अगर मान लीजिए इसको हम, ये हाइट है, इसको इस डायरेक्शन में अगर हम अल्फा एक्सेलरेशन से मूव कराएंगे तो ये मान लीजिए लिक्विड थोड़ा सा हो सकता है असेंड कर जाए, ऊपर चढ़ जाए, ठीक है, यहाँ तक ये h हाइट तक चढ़ जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये पूछा गया कि ये डिफरेंस क्या होगा हाइट का, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो मास जो होगा किसी भी हॉरिजॉन्टल पोर्शन में लिक्विड का वो क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। हाइट इसका मान लीजिए L दे रखा है, ठीक है, ये L मान लेते हैं, इंटू डेंसिटी रो हो गया, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया इसका मास। ये किसका मास है, लिक्विड का, ठीक है, किसी हॉरिजॉन्टल पोर्शन में जो है बड़ा हुआ ये U2 में यहाँ से, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन में जो है ये दिया हुआ यहाँ से, ठीक है, ये जो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल समझते हैं, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन ये यहाँ से ये वाला पोर्शन, ठीक है। कितना मास है नहीं है इस तरीके से हमको पता चल जाएगा। आगे बात यहाँ पे कि फोर्स कितना लगेगा इस पर।
फोर्स की बात करें, फोर्स होता है आपको पता होगा, दैट इज व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, यहाँ पे तो मास आपको पता है यहाँ पे क्या है, ठीक है, ए एल पी, ठीक है, पी नहीं ए रो है, ए एल रो, ठीक है, यहाँ से ये हो गया वॉल्यूम है ना, इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू हाइट हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दैट इज व्हाट, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन अल्फा से, तो ये हो गया इसका फोर्स। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू लिक्विड प्रेशर, लिक्विड के अनुसार जो हम बात करें यहाँ पे, तो लिक्विड के अनुसार क्या होगा यहाँ से जो प्रेशर होगा, ठीक है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, ये फोर्स इक्वल टू क्या होता है, अगर इसके टर्म में बात करें, इस लिक्विड का फोर्स होगा, दैट इज व्हाट, फोर्स ड्यू टू लिक्विड, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, ये तो मूवमेंट की वजह से आया, लेकिन इसकी वजह से फोर्स जो लगता है ये कितना लगता है इस पर, यहाँ पे एच रो जी इंटू ए, है ना, कैसे, एच इंटू एरिया इंटू ये हो गया आपको यहाँ पे एरिया इंटू हाइट, दैट इज व्हाट, एक मिनट आपको फिर से क्लियर कर दें यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम बात करते हैं, ये हो गया एरिया इंटू, ठीक है, हाइट, ये हाइट। ठीक है, तो एरिया इंटू हाइट जो है यहाँ से यहाँ जो एक्स्ट्रा पोर्शन आया होगा इधर, एरिया इंटू हाइट हो गया इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया इसका मास, और मास को अगर मल्टीप्लाई कर दें हम यहाँ से इसे जी से, एम जी, है ना, तो ये हो गया फोर्स या वेट कितना होगा इसका, तो ये कंट्रोल कौन करेगा यहाँ पे, इसका मास, एक्सेलरेशन, ये फोर्स है, दोनों इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम अगर इसको इक्वल करें तो ए इंटू एल इंटू रो इंटू अल्फा इक्वल टू एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी, है ना, तो इससे क्या होगा, हमें ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और रो से रो कैंसिल हो जाएगा, और हमको एल यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो हमें जो यहाँ से बात करें एच इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो गया एल इंटू अल्फ़ा, और ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में जी आ जाएगा, इक्वल टू एच आ गया। तो जो हाइट आने वाला है यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट आने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें जो दे रखा है इस तरीके से, इसका जो हमें लेंथ के टर्म में जो आने वाला है ये आने वाला है। ठीक है, तो इसका जो लेंथ हो गया एंड ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, इसके टर्म में ये हमें इसका आंसर मिल जाता है। तो अगर क्या लेंथ है ना लिक्विड का, फिर अल्फा का एक्सेलरेशन होगा, जी का वैल्यू रखने से क्या हाइट मूवमेंट होगा, ये हाइट आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन था इसका, फिर आगे हम इसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे जो भी है। ठीक है, तब तक आप बने रहिए यहाँ पे, और चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस सारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स को, या फिर जो स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, NTSC सबका तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आगे किसी IIT या फिर नीट का तैयारी करना चाहते हैं, तो वो अभी से अगर एक्स्ट्रा बुक पढ़ेंगे तभी उसका बेटर समझ में आएगा उसको। ठीक है, आगे तो अदरवाइज क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है तो वो समझ भी नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में एक बार में, तो देखिए ये ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।